सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हीरो बनना ग्लोरी नहीं पनिशमेंट है, जहाँ जिंदा रहना ही जीत है और हर स्माइल के पीछे एक दर्द छुपा है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ले जाऊंगा 10 ऐसे डार्क फैंटेसी एनिमे के वर्ल्ड में जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, अंदर तक हिला देते। ये वो एनिमे है जहाँ होप मर चुकी है और डार्कनेस रूल करता है। वेलकम टू डार्क फैंटेसी एनिमे यू एब्सोल्युटली नीड टू वॉच। क्लेविटस एक गॉड लेवल डीमन लॉर्ड है जो ह्यूमंस को यूजलेस समझता है। जब वो एक ह्यूमन बेबी को अडॉप्ट करता है, स्टोरी वही ट्विस्ट टर्न लेती है। यह एनिमे पावर फैंटेसी नहीं, ये एक्सेंशियल डार्कनेस है। क्लेविटस सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो जज करता है, और इस दुनिया में जजमेंट का मतलब एक्सटेंशन होता है। मतलब इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाता है। साइलेंस सीन्स, हेवी डायलॉग्स और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ब्रिजर्क ऑफ ग्लूटोनी, यह कर्स का नाम है। ग्लूटोनी, जितना मारो उतनी भूख बढ़ जाती है। हीरो को पावर मिलती है लेकिन उसके साथ आता है एंडलेस हंगर। इस एनिमे का थीम सिंपल है, पावर का प्राइस होता है डार्क सॉर्ड, कर्स वेपन और एक एमसी जो धीरे धीरे खुद मॉन्स्टर बन रहा है। अगर तुम ट्रेजिक पावर फैंटेसी चाहते हो तो ये एनिमे परफेक्ट है। रेडो ऑफ हीलर, ये एनिमे हर किसी के लिए नहीं है। रेडो ऑफ हीलर रिवेंज की स्टोरी है लेकिन डार्क फॉर्म में। प्रोटैगनिस्ट ब्रोकन है, अब्यूज है, और जब टाइम रिवाइंड करता है वो मर्सी चूजन करता है। ये एनिमे अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्बिंग है और इंटेंशनली बाउंड्री तोड़ता है। इसका डार्कनेस शॉक के लिए नहीं है, ये दिखाता है पेन इंसान को क्या बना देता है। ड्रिफ्टर्स, सोचो अगर हिस्ट्री के सबसे खतरनाक वॉरियर्स, सामुराई, जनरल्स और किलर्स एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाए। ड्रिफ्टर वही करता है। यहाँ हिटलर, ओडा, नोबुनागा और लेजेंडरी फाइटर्स एक फैंटेसी वॉर में घुस जाते हैं, और ये वॉर हीरोइक नहीं, ये ब्लड सोक चूज करता है। इस एनिमे में स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिक्स है और हर एपिसोड के साथ ब्रुटैलिटी बढ़ती जाती है। ड्रिफ्टर एक मैसेज देता है, जब गॉड चुप हो जाते हैं तब मॉन्स्टर हिस्ट्री लिखते हैं। क्लेमोर, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो मॉन्स्टर से लड़ सकती है, क्लेमोर। ये हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर वॉरियर है। इमोशनल लेस, ब्रोकन, डेंजरस, फीमेल लीड डार्क फैंटेसी होने के बावजूद क्लेमोर एक्सट्रीम वायलेंस और ट्रेजेडी दिखाता है। हर फाइट के साथ एक सवाल उठता है, मॉन्स्टर कौन है, ह्यूमा या क्लेमोर खुद। इस एनिमे का टोन कोल्ड है, ग्रे है और होप यहाँ रेयर है। अगर तुम ब्रिजर्क टाइप डार्कनेस पसंद करते हो तो क्लेमोर मिस मत करना। डोरोरो, ये स्टोरी शुरू होती है एक कर्स से। एक फादर अपने पावर के लिए अपने ही बच्चे के बॉडी पार्ट्स डीमन को दे देता है और वो बच्चा हकीमारू बिना आंखों, बिना स्किन, बिना लिम्स के जिंदा रह जाता है। डोरोरो एक इमोशनल डार्क फैंटेसी है। ये फाइट सिर्फ डीमन से नहीं, अपनी ह्यूमैनिटी से भी है। हर डीमन जो हकीमारू मारता है उसका हर बॉडी पार्ट वापस आ जाता है, साथ ही दुनिया और ज्यादा क्रूल हो जाती है। इस एनिमे का डार्कनेस साइलेंट है जो दिल के अंदर धीरे धीरे घुस जाता है। आकामे गा किल, इस एनिमे में कोई भी सेफ नहीं। आकामे गा किल एक रेबल ग्रुप की कहानी है जो करप्ट एम्पायर को गिराना चाहती है, पर यहाँ हर विक्ट्री का प्राइज होता है डेथ। कैरेक्टर जिनके साथ तुम अटैच हो जाओगे वो नेक्स्ट एपिसोड में मर सकता है। इस एनिमे का डार्कनेस अनप्रिडिक्टेबल है। नो प्लॉट्स आर्मर, नो मर्सी, ये दिखाता है कि रेवोल्यूशन ग्लोमर्स नहीं होती, वो खून मांगती है। गॉब्लिन स्लेयर, इस दुनिया में गॉब्लिन लो लेवल मॉन्स्टर नहीं, ये नाइटमेयर्स है। स्टोरी एक ऐसे हीरो की है जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसे सिर्फ गॉब्लिन स्लेयर कहते हैं क्योंकि उसके लिए एक ही चीज मैटर करती है, गॉब्लिन्स को खत्म करना। एनिमे का डार्कनेस सडन नहीं आता, ये पहले एपिसोड से ही सीधे मुंह पे थप्पड़ मारता है। गॉब्लिन स्लेयर कोई इमोशनल स्पीच नहीं देता, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और ब्रुटैलिटीज में बिलीव करता है। ये एनिमे दिखाता है कि हीरो बनना मतलब स्किनी आर्मर नहीं, कभी कभी ट्रॉमा होता है। डेविल मैन क्राई बेबी, ये एनिमे नहीं एक्सपीरियंस है। डेविल मैन क्राई बेबी ह्यूमैनिटी का फ्यूनरल है, और हर्ट, लव, बिट्रे सब कुछ इसमें एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया गया है। इस एनिमे का एंड देख के तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओगे। नो हीरो विंस, नो विलन लॉसेस, सिर्फ एक सच बचता है, हम सब मॉन्स्टर्स हैं। ओवरलॉर्ड, गाइज आपने अब तक ओवरलॉर्ड नहीं देखा तो आप डार्क फैंटेसी एनिमे देखना डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि ये एनिमे गॉड लेवल है। सोचो तुम एक गेम में ट्रैप हो जाओ और तुम ही फाइनल बॉस बन जाओ एंड इज ऑल गॉन। हीरो नहीं है,
वो रूलर है और उसका जस्टिस टेरिफाइंग है। ओवरलॉर्ड का डार्क फैंटेसी स्टेबल है। जेनोइड एक स्ट्रेटेजी है। ये एनिमे पूछता है अगर विलन जीत जाए तो हीरो कौन बचता है। कोल्ड, कैलकुलेटिंग एंड ब्रूटल। डार्क फैंटेसी सिर्फ डीमन की कहानी नहीं होती, ये इंसान के अंदर की रिफ्लेक्शन की कहानी होती है। अगर तुम रियल डार्कनेस देखना चाहते हो तो ये एनिमे तुम्हें तोड़ के रख देंगे।